आज हम फेयर वैल्यू गैप्स में गहराई से जाएंगे और उनके कम झात तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम नियमित और उलटे फेयर वैल्यू गैप्स के अग्रणी विचारों का भी अध्ययन करेंगे जो आपके व्यापार यात्रा में आपको बढ़त प्रदान कर सकते हैं, जिससे आप सफल ट्रेड्स करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि विधियों का चयन कर सकें। लेकिन यह सब नहीं है। मैं उलटे फेयर वैल्यू गैप्स के इर्द गिर्द निर्मित एक शक्तिशाली ट्रेडिंग योजना भी प्रकट करूंगा, जिसमें आपकी जीत दर को काफी बढ़ाने की क्षमता है। तो एक भी पल न चूके, ध्यान से देखें, क्योंकि हम हर चीज को चरण दर चरण तोड़ रहे हैं, जिससे आपको फेयर वैल्यू गैप्स को पूरी तरह से समझने और अपनी ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जाने के लिए सभी उपकरण मिलते हैं। हम हमेशा आपके समर्थन की सराहना करते हैं, इसलिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वापस स्वागत है व्यापारियों। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि निष्पक्ष मूल्य अंतर बाजार के आंदोलनों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और प्रभावी व्यापार रणनीतियों और प्रवेश बिंदुओं को विकसित करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये एफवीजीज को समझने के लिए एक आवश्यक अवधारणा बनाता है। हमने पहले भी एफवीजीज और उनके बाजार अनुप्रयोगों पर कई वीडियो साझा किए हैं। ये वीडियो थोड़ा अलग होगा। हम उन विशेष उन्नत फेयर वैल्यू गैप अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन पर हमने पहले चर्चा नहीं की है और जिन्हें आप नजरअंदाज कर चुके हो सकते हैं। नियमित फेयर वैल्यू गैप्स और उनके विभिन्न प्रकारों की संरचना की समीक्षा करने के बाद हम इन क्षेत्रों के पीछे मनोविज्ञान को समझेंगे और देखेंगे कि कीमत इन स्तरों पर लौटकर क्यों आती है। हमारा मुख्य ध्यान उल्टे या इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स पर स्थानांतरित होगा। वे बाजार में कैसे काम करते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए और व्यापार करते समय इन क्षेत्रों का लाभ कैसे उठाया जाए। अब चलिए क्लासिक फेयर वैल्यू गैप मॉडल की मूल बातें से शुरू करते हैं। जब हमारे पास अक्षम मूल्य वितरण होता है तो चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप बनता है। ऐसा तब होता है जब मूल्य केवल एक दिशा में तेजी से बढ़ता है। इस अक्षम मूल्य वितरण से तरलता के खाली स्थान और अस्वस्थ मूल्य क्रिया पीछे छूट जाती है, जिसे एल्गोरिदम संतुलित और भरने का प्रयास करेगा। फेयर वैल्यू गैप आमतौर पर 3 कैंडल अनुक्रम के भीतर बनते हैं और चार्ट पर एक बड़ी कैंडल के रूप में आसानी से दिखाई देते हैं। विशेषता यह है कि पड़ोसी कैंडल्स की ऊपरी और निचली विक्स मध्य कैंडल के बॉडी को पूरी तरह ओवरलैप नहीं करती हैं। यह वह स्थान बनाता है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप जोन कहते हैं, जो विक्स के बीच की जगह को भरता है और मध्य कैंडल के बॉडी पर खींचा जाता है। जब बाजार किसी विशेष मूल्य बिंदु तक पहुंचने के लिए जल्दी में होता है तो स्मार्ट मनी बाजार में प्रवेश करती है। यह बहुत ही कम समय में काफी संख्या में ऑर्डर्स निष्पादित करती है, जो खरीद और बिक्री ऑर्डर्स के बीच अनुचित असंतुलन पैदा करता है। इसका परिणाम मूल्य क्रिया में विस्थापन के रूप में होता है, जिसे फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब चार्ट पर बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं तो मोमबत्तियों के बीच का जो क्षेत्र ओवरलैप नहीं करता है वह विक्रेताओं की कमी को भी क्रेताओं की कमी जितना दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, उस विशेष मूल्य स्तर पर निष्पादित खरीद ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिक्री ऑर्डर्स नहीं थे। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में अधूरे खरीद ऑर्डर्स रह गए। इसके विपरीत, जब चार्ट पर एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बनता है तो इसका मतलब है कि उस विशेष समय में निष्पादित बिक्री आदेशों को पूरा करने के लिए पर्याप्त खरीद ऑर्डर नहीं थे, जिससे उस क्षेत्र में बिना भरे हुए बिक्री आदेश रह जाते हैं। ये बिना भरे हुए ऑर्डर मुख्य कारण हैं कि कीमतें वापस और अक्सर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करते हैं और उलट जाते हैं। अब देखें कि फेयर वैल्यू गैप्स के पीछे की मुख्य मनोविज्ञान क्या है और कीमत एफवीजी का सम्मान क्यों करती है। 3 मोमबत्ती के अनुक्रम पर विचार करें, जैसा कि दर्शाया गया है। मान लीजिए कि इस तेजी वाली मोमबत्ती के अनुक्रम ने, जिसने बाजार में एक महत्वपूर्ण असंतुलन पैदा किया, उच्च समय सीमा में हुआ। इस 3 मोमबत्ती के अनुक्रम का बाजार संरचना के दृष्टिकोण से विश्लेषण करने के लिए आइए इसे एक निचली समय सीमा में झूम करें। यहां हम देखते हैं कि कीमत ने दर्शाए गए एक जैसे बुलिश संरचना बनाई। जैसा कि पहले बताया गया था, बाजार लगातार इसमें मौजूद गैप को भरने और संतुलन बनाने की प्रवृत्ति दिखाता है। अब आइए इस घटना के पीछे के तर्क को करीब से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कीमत ने ऊपरी दिशा में लगातार बुलिश संरचना बनाई, जो उच्च खरीदी दबाव और बाजार में विक्रेताओं की कमी से प्रेरित थी। जब ट्रेडर्स ऐसे तीव्र मूवमेंट्स का सामना करते हैं और एक बेहतरीन खरीदारी के अवसर से चूक जाते हैं तो वे अक्सर अपने खरीदारी लिमिट ऑर्डर मुख्य क्षेत्रों जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स और डिमांड क्षेत्रों के नीचे रखते हैं, इस उम्मीद में कि कीमत एक गहरी पुलबैक करेगी और उनके ऑर्डर को सक्रिय करेगी, उससे पहले कि यह अपनी ऊपर की दिशा फिर से शुरू करे। यह परिदृश्य इस क्षेत्र में बहुत सारे लंबित खरीद ऑर्डर जमा करता है, जो कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर बाजार द्वारा हटाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे एक महत्वपूर्ण लिक्विडिटी पूल बनाता है। तो उचित मूल्य अंतराल में कई खरीद या बिक्री आदेश शामिल होते हैं, जो अंतराल के अंदर एक महत्वपूर्ण तरलता पूल बनाते हैं। यही मुख्य कारण है कि मूल्य अंतराल को भरने के लिए लौटता है और फिर और अधिक शक्ति के साथ अपनी गति जारी रखता है। इन लंबित आदेशों की उपस्थिति निष्पक्ष मूल्य अंतर के अंदर एक चुंबक के रूप में कार्य करती है, जो इसे वापस जाकर शून्य को भरने के लिए आकर्षित करती है, इससे पहले कि यह अपनी प्रवृत्ति को फिर से शुरू करे।
यह हमारे लिए एक बढ़िया व्यापार अवसर प्रदान कर सकता है। बाजार की एल्गोरिदम दृष्टिकोण से उचित मूल्य अंतरालों को दो अलग अलग मॉडलों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला मॉडल बीसी है। पीएसआई एक बाजार की स्थिति को संदर्भित करता है जहां खरीद पक्षीय असंतुलन होता है, बिक्री पक्षीय अक्षमता होती है। इस स्थिति में मूल्य केवल एक दिशा में खरीद पक्षीय डिलीवरी प्रदान करता है। एल्गोरिदम मूल्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है ताकि कोई बिक्री पक्षीय डिलीवरी न हो सके और नए उत्पन्न मांग को संतुलित करने के लिए पर्याप्त आपूर्ति का उपभोग करने के लिए अधिक तरलता खोजी जा सके। इससे बीएसआई के रूप में जाना जाने वाला उचित मूल्य अंतराल उत्पन्न होता है। एल्गोरिथम बिक्री पक्ष की डिलीवरी की पेशकश करके असमानता को संतुलित करने का प्रयास करेगा, जैसे कि विक्रेताओं के लिए बाजार में प्रवेश करने और कुशल मूल्य कार्रवाई बनाने के लिए उचित मूल्य की पेशकश करने के लिए इस मंदी की मोमबत्ती का निर्माण। अगले प्रकार का फेयर वैल्यू गैप, जो कि बेरिश है, उसे सीबी के नाम से जाना जाता है, जो सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी का प्रतिनिधित्व करता है। यह बीसी के समान है, लेकिन उल्टा। सीबी स्थिति में कीमत तेजी से नीचे की ओर बढ़ती है बिना पर्याप्त खरीद ऑर्डर के जो इस मूवमेंट को संतुलित कर सके, जिससे असंतुलन उत्पन्न होता है। फिर एल्गोरिदम इसे सुधारने के लिए क्रियाशील होता है और बिक्री पक्ष की अक्षमता को पूरा करने के लिए खरीद पक्ष की डिलीवरी की पेशकश करता है, जैसे कि यह खरीद पक्ष की अक्षमता के साथ करता है। उचित मूल्य अंतराल के अंदर तीन महत्वपूर्ण स्तर हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारे पास प्रीमियम अंत उच्च, डिस्काउंट निम्न और मध्य बिंदु है, जिसे प्रवर्ती अतिक्रमण कहा जाता है। विचार करें कि इन प्रत्येक स्तरों में निम्न समयावधि में मजबूत समर्थन या प्रतिरोध स्तर प्रदान करने की क्षमता होती है। हालांकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तर है कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट, जो एक उचित मूल्य के अंतर का 50% स्तर है। इसके उपयोग की बात करें तो अगर मूल्य वापस आकर इस स्तर का सम्मान करता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मूल्य नीचे जाएगा। द हार्ट गाइड से मूल्य सीबी फेयर वैल्यू गैप और परिणामी अतिक्रमण स्तर का सम्मान करने में विफल रहता है, बल्कि इसे उल्लंघन करता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि कीमत बढ़ेगी, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप के मध्य बिंदु को पार करने और उसके ऊपर बंद होने के बाद कीमत अपने ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखती है। अब चलिए अगले अवधारणा की ओर बढ़ते हैं, उलटा या इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप। तो इन्वर्स या इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप क्या है? इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, जिसे इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप भी कहा जाता है, उस फेयर वैल्यू गैप को दर्शाता है जिसे सम्मानित नहीं किया गया है, अर्थात कीमत इसके माध्यम से टूट गई है, बजाय इसके कि जैसा अपेक्षित था। यह उल्लंघन एफवीजी को अपनी विशेषताएं बदलने के लिए मजबूर करता है और अक्सर इसे समर्थन या प्रतिरोध का क्षेत्र बना देता है, जिससे ब्रेकआउट की दिशा पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास ऐसा बेयरिश सीबी फेयर वैल्यू गैप है और मूल्य इस फेयर वैल्यू गैप को अनदेखा करता है और इसे तोड़ देता है, तो बेयरिश सीबी फेयर वैल्यू गैप अपनी विशेषता बदल लेता है और एक इनकावर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, जो समर्थन क्षेत्र के रूप में कार्य करने की अधिक संभावना रखता है। हर बार जब मूल्य एक मुख्य मांग या आपूर्ति क्षेत्र को बिना सम्मान किए पार करता है, तो वह क्षेत्र अपनी विशेषता बदल लेता है। एक आपूर्ति क्षेत्र मांग क्षेत्र बन जाता है और इसके विपरीत। यही नियम उचित मूल्य अंतर के लिए भी लागू होते हैं। बेहतर समझ के लिए अगर आप इस उदाहरण को देखें तो हमारे पास एक मंदी का सीबी फेयर वैल्यू गैप है, जिसे कीमत इन दो तेजी वाली कैंडलों के साथ तोड़ती है, जिससे एक उल्टा फेयर वैल्यू गैप बनता है। अब हम यहां उम्मीद करते हैं कि कीमत या तो इस जॉन में वापस आएगी या ऊंचाई की ओर बढ़ती रहेगी। अगर हम चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि मूल्य इन्वर्स्ड फेयर वैल्यू गैप में वापस आता है, क्रमिक घुसपैठ का सम्मान करता है और फिर ऊपर की ओर जारी रहता है। यह उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे फेयर वैल्यू गैप विभिन्न परिस्थितियों में अपने गुणों को बदलते हैं। इस मामले में कीमत की अगली ऊपर की दिशा के लिए समर्थन क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। अब एक वास्तविक चार्ट पर चलते हैं ताकि यह देखा जा सके कि ट्रेड प्लेस करने के लिए इन्वर्स्ड फेयर वैल्यू गैप्स को प्रभावी रूप से कैसे उपयोग किया जाए। तो यहां हमारे पास स्क्रीन पर यूरो डॉलर 1 घंटे का समय फ्रेम है। सामान्य मूल्य दिशामंदी है। आप देख सकते हैं कि कीमत ने संरचना के ऊपर खरीद पक्ष की तरलता को पर कर लिया है, असमानता को भरा और फिर उल्टी दिशा में गई। अगले चरण में मैं 5 मिनट के समय फ्रेम में जूम करूंगा ताकि एक उल्टा एफवीजी खोज सकूं। इस मामले में एक तेजी वाला या एक बीसी जो टूट गया है। अब अगर आप यहां देखें, आप देख सकते हैं कि खरीदारी पक्ष की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद कीमत ने इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को उल्लंघन किया है और इसके नीचे बंद हो गई है। यह गैप अब अधिक संभावना है कि यह एक प्रतिरोध क्षेत्र की तरह कार्य करेगा। इसके अलावा इस बिंदु पर मूल्य संरचना में बदलाव आया है, जो संभावित उलटाव के लिए एक और सहमति प्रदान कर रहा है। इन पुष्टियों के साथ हम अनुमान लगा सकते हैं कि मूल्य विपरीत उचित मूल्य अंतराल क्षेत्र में लौटेगा, इससे पहले कि यह बिकवाली की तरलता की दिशा में अपनी चाल जारी रखे। हमारे पास 2 विकल्प हैं जिन्हें हमें विचार करना है। पहले विकल्प में
हम इन्वर्स्ड फेयर वैल्यू गैप के सबसे निचले बिंदु पर एक सेल लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। दूसरे प्रवेश मॉडल में, जो एक उच्च R2R प्रदान करता है, आप अपने प्रवेश को उस जगह पर रखते हैं जो इन्वर्स्ड फेयर वैल्यू गैप की मध्य रेखा पर स्थित है। टेक प्रॉफिट स्तरों के लिए आपके पास दो विकल्प हैं। वर्तमान समय फ्रेम में सबसे नजदीकी लिक्विडिटी ड्रॉ को लक्षित करें। उच्चतर समय फ्रेम का लक्ष्य रखें। बड़े संभावित लाभ के लिए लिक्विडिटी पर ड्रॉ करें। इस मामले में मैं अपने सेल लिमिट ऑन ऑर्डर को उल्टे फेयर वैल्यू गैप के मध्य या संबंधित अतिक्रमण स्तर पर रखने जा रहा हूं। मेरा स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ठीक ऊपर सेट होगा। टारगेट प्रॉफिट के लिए मैं इस स्विंग लो से नीचे स्थित निकटतम सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा हूं। अब चलिए व्यापार को चलाकर देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कीमत ऊंची गई, उलटा एफवीजी में गई, जो एक प्रतिरोध क्षेत्र के रूप में कार्य कर रहा था, और मेरे बिक्री आदेश को सक्रिय किया। बाद में मूल्य उलट गया और मजबूत गति के साथ नीचे की ओर बढ़ा। अंततः यह सफलतापूर्वक टेक प्रॉफिट स्तर पर पहुंच गया, इस ट्रेडिंग सेटअप की प्रभावशीलता की पुष्टि करते हुए। अब इस अवधारणा को और मजबूत करने के लिए चलिए एक और उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। यहां हमारे पास स्क्रीन पर 1 घंटे का समय फ्रेम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कीमत ने पिछले निचले स्तर के नीचे विक्रय पक्ष की तरलता को हटा दिया है, जिसे इस हथौड़ी कैंडल के निर्माण द्वारा चिह्नित किया गया है। विक्रय पक्ष की तरलता साफ हो जाने के बाद बाजार अब संभावना है कि खरीद पक्ष की तरलता की ओर केंद्रित होगा, जो बुलिश बाजार प्रोफाइल के साथ संरेखित होता है। अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर झूम करूंगा ताकि मूल्य कार्रवाई का स्पष्ट दृश्य मिल सके और लंबे ट्रेड के लिए एक उपयुक्त प्रवेश बिंदु की पहचान की जा सके। यहां 5 मिनट के समय फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि बिक्री की तरलता को साफ करने के बाद मूल्य पिछले मुख्य न्यूनतम के सीमा के अंदर लौटता है और सिब्बी बेरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बंद होता है। यह क्रिया एक उलटा बलिश फेयर वैल्यू गैप बनाता है। अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि मूल्य इस बलिश उल्टे फेयर वैल्यू गैप क्षेत्र में वापस आएगा और उसके बाद ऊपरी खरीद की तरलता की ओर बढ़ेगा। तो मैं अपनी एंट्री इस उल्टे एफवीजी के उच्चतम बिंदु पर एक सेल लिमिट ऑर्डर सेट करने जा रहा हूं। मैं अपना स्टॉप लॉस स्विंग लो के ठीक नीचे लगाऊंगा। टेक प्रॉफिट के लिए मैं यहां ऊपर की अगली लिक्विडिटी का लक्ष्य बनाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो गया है और हम आधिकारिक रूप से बाजार में हैं। अंततः व्यापार सफलतापूर्वक चला और निर्धारित लाभ स्तर तक पहुंच गया। यही है व्यापारियों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए जानकारीपूर्ण और उपयोगी रहा होगा। हमारे नवीनतम वीडियो की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें। हम आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों की सराहना करते हैं, इसलिए कृपया नीचे अपने कमेंट्स छोड़ें और हमें बताएं कि आप हमारे भविष्य के वीडियो में किन विषयों को शामिल करना चाहेंगे। हम आपके समर्थन की सराहना करते हैं और अगले एपिसोड में आपसे मिलने की उम्मीद करते हैं।